हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हिमाचल प्रदेश भारत का एक प्रमुख राज्य है। हिमाचल का शाब्दिक अर्थ बर्फीले पहाड़ों का प्रांत होता है। यहाँ के हिल स्टेशन काफी मनमोहक और देखने लायक हैं। हिमाचल प्रदेश में एक नहीं बल्कि कई प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। शायद इसलिए इस राज्य को देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि हिमाचल स्थित सैकड़ों प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है हिडिंबा देवी का मंदिर। भक्तों, माता हिडिंबा मंदिर पर्यटन नगरी मनाली स्थित लगभग 500 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर मनाली की शान है, इसलिए यहाँ घूमने आने वाले सभी सैलानी माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। माता के दर्शन के लिए प्रांगण में घंटों लंबी लाइनों में खड़े होकर श्रद्धालु माता के आगे अपना शीश झुकाते हैं। मनाली मॉल से 1 किलोमीटर दूर देवदार के घने व गगनचुंबी जंगलों के बीच स्थित लगभग 82 फुट ऊंचे पगोड़ा शैली के मंदिर का निर्माण कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने सन 1553 में करवाया था। मंदिर के अंदर माता हिडिंबा की चरण पादुका हैं। मंदिर में कभी जानवरों की बलि दी जाती थी। कालांतर इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन आज भी मंदिरों की दीवारों पर सैकड़ों जानवरों के सींग लटके हुए दिखाई देते हैं। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार हिडिंबा एक राक्षसी थी जो अपने भाई हिडिंब के साथ इस क्षेत्र में रहती थी। उसने कसम खाई थी कि जो कोई उसके भाई हिडिंब को लड़ाई में हरा देगा वो उसी के साथ अपना विवाह करेगी। उस दौरान जब पांडव निर्वासन में थे तब पांडवों में दूसरे भाई भीम ने हिडिंब की यातनाओं और अत्याचारों से ग्रामीणों को बचाने के लिए उसे मार डाला और इस तरह महाबली भीम के साथ हिडिंबा का विवाह हो गया। भीम से विवाह करने के बाद राक्षसी हिडिंबा मानवी बन गई थी। भीम और हिडिंबा का एक पुत्र घटोत्कच हुआ। जब उनका बेटा घटोत्कच बड़ा हुआ तो हिडिंबा ने उसे सिंहासन पर बैठा दिया। कालांतर घटोत्कच अपनी मां हिडिंबा के आदेश पर न केवल कुरुक्षेत्र में हुए महाविनाशकारी युद्ध महाभारत में पांडवों के पक्ष में लड़ा, अपितु कर्ण के बाण से अर्जुन के प्राण की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। अपने पुत्र घटोत्कच के मरने के बाद दुखी हिडिंबा अपनी राक्षसी पहचान मिटाने के लिए स्वयं तपस्या करने जंगल में चली गई और एक चट्टान पर बैठकर कठिन तपस्या करती रही। कई वर्षों के ध्यान के बाद उसकी तपस्या सफल हुई और उसे देवी होने का गौरव प्राप्त हुआ। भक्तों, एक लोक कथा के अनुसार कहा जाता है कि विहंगम दास नाम का एक शख्स एक कुम्हार के यहाँ नौकरी करता था। हिडिंबा देवी ने विहंगम को सपने में दर्शन देकर उसे कुल्लू का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। उसके बाद विहंगम दास ने यहाँ के एक अत्याचारी राजा का अंत कर दिया था। वे कुल्लू राजघराने के पहले राजा माने जाते हैं। इनके वंशज आज भी हिडिंबा देवी की पूजा करते हैं। भक्तों, कुल्लू राजघराने के वंशज राजा बहादुर सिंह ने हिडिंबा देवी सम्मान में इसी चट्टान के ऊपर 1553 में इस मंदिर का निर्माण करवाया। भक्तों, अगर आप भी कुल्लू के हिडिंबा देवी मंदिर पहुंचकर देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अविलंब अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।